गुड इवनिंग रमा। ओह गुड इवनिंग सर। रमा, सारा रॉ मटेरियल तुम्हें दे दिया गया है। इतना हंगामा पिछले वाले इशू से भी नहीं मचा होगा जितना हंगामा इस इशू को पढ़ने के बाद मचेगा जो कल छपने वाला है। सर, कल बहुत सारे फोन आए और सब लोगों ने मुबारकबाद दी कि मैं स्टेट मिनिस्टर विजय दसानी की पोल खोलकर अच्छा काम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ सर, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आप जो लिखवाते हैं मैं वही लिखती हूँ। तो रमा, कल के इशू में ये भी लिख दो, स्टेट मिनिस्टर विजय दसानी का संबंध किसी दूसरे मिनिस्टर की बीवी के साथ भी है। पर सर, नाम तो बताना पड़ेगा। तुम नाम की बात कर रही हो? मैं तो उन दोनों की तस्वीरें भी छापने वाला हूं, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में। सर, आपने उस औरत का नाम तो मुझे भी नहीं बताया। तस्वीरों की जगह मैं खाली छोड़ दूंगी, पर कोई एक तस्वीर तो मुझे दिखा दीजिए। जो हालत तुम्हारी हो रही है वही हालत हमारा न्यूज़पेपर मॉर्निंग स्टार पढ़ने वाले हर रीडर की कल होगी। और हाँ, तस्वीर और नाम मैं ही ब्लॉक में लगाऊंगा। देखो, कल का न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। आई डोंट अंडरस्टैंड सर। कल का अखबार पढ़ोगी तो हर बात साफ साफ समझ आओगी। तुम्हारे और मेरे फ्यूचर में जो दीवारें खड़ी हैं वो सब गिर जाएगी। मैडम, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, आपके लिए कॉफी बना दूँ? हाँ, 2-3 बिस्किट भी ले आना। हेलो, क्या कर रही हो? मैं? तुम कौन बोल रहे हो? आर्टिकल लिख रही हो? बुरी बात है, लोगों के निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? भाई, हम तो तुम्हारे वेल विशर हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हम तो तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। जरा पीछे मुड़ के देखो तो मेरे आदमी वहां आए या नहीं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? मैडम, कॉफी?
मैडम। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। मिस्टर गुप्ता, मैंने रमा का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ा था। उसमें साफ साफ लिखा था कि किसी एक मिनिस्टर का किसी एक बड़े आदमी की बीवी के साथ अफेयर चल रहा है, और यह भी प्रॉमिस किया था कि इस संडे के एडिशन में आप उन दोनों का नाम एक्सपोज करने वाले। हाँ, रमा का कुछ इरादा तो ऐसे ही था। मतलब यह हुआ कि आपने उन्हें धमकी दी। इंस्पेक्टर राज, जर्नलिज्म में यही तरीका अपनाया जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि जिसका नाम एक्सपोज करना है या तो वो समझौता कर ले या फिर कोई ऐसी गलती करे जिससे उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। यानी आपको यकीन था कि रमा पर इस तरह का अटैक हो सकता है? ये यकीन नहीं था, लेकिन इतना जरूर यकीन था कि वो मिनिस्टर मुझसे मिलने की जरूर कोशिश करेगा या बात जरूर करेगा। पर तो आपके ख्याल से रमा का कत्ल उस मिनिस्टर ने करवाया? इट्स ऑब्वियस। और कौन करवाएगा? वो भी तब जब रमा का लिखा हुआ दूसरा आर्टिकल भी उसने चोरी कर लिया। क्या मैं उन दोनों का नाम जान सकता हूं? आई मीन, उस मिनिस्टर का और उस बड़े आदमी की बीवी का जिसका उस मिनिस्टर के साथ अफेयर था। यस, स्टेट मिनिस्टर विजय दसानी की हरकत है ये। और उस औरत के बारे में रमा आज मुझे बताने वाली थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके अखबार में जो कुछ भी छपता है वो आपको लास्ट मोमेंट पे मालूम होता है? दैट इज नॉट द केस। रमा बहुत एक्साइटेड थी और इसने मुझसे कहा था कि जब मुझे उस औरत के बारे में पता चलेगा तो मैं भी हैरान रह जाऊंगा। सो आई थॉट लेट हर बी एक्साइटेड फॉर सम मोर टाइम। लेकिन इंस्पेक्टर राज, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर यही सवाल आप मिनिस्टर साहब से पूछें तो शायद आपको उस औरत के बारे में पता चल जाएगा, उसके नाम के बारे में पता चल जाएगा। और हो सकता है वो दोनों इस वक्त भी एक दूसरे के साथ हों, क्योंकि इस घटना के बाद वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। तू नहीं मानता नरेन, लेकिन मैं मानता हूं। लाइफ में कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर होता है, और इस शॉर्टकट का नाम है अंधेरा बंद कमरा। समझा? सचमुच तेरी बातें मेरे समझ में नहीं आती। बंद कमरे का क्या मतलब है? तू नहीं समझेगा नरेन। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, जिन्होंने जवानी में ही पॉवर्टी लाइन क्रॉस कर ली, वो इसी अंधेरे बंद कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन मेरी साली किस्मत ही खोटी है, जो अभी तक कोई शॉर्टकट। गुड इवनिंग मैम, योर रेगुलर कॉफी। थैंक यू वेरी मच। लगता है कोई दुखी आत्मा है। हो सकता है यही अपना शॉर्टकट निकले। अभी तो गवारों की तरफ पीछे मुड़ के मत देखा। तो एक काम कर, बाहर निकल, मैं तेरे को बाद में मिलता हूँ। ओके संजय, कल मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट। पीटर, कौन है ये?
आई डोंट हैव एनी आइडिया सर। वैसे पिछले 15 दिन से रेगुलर आ रही हैं। यूं ही बैठी कॉफी पीती रहती हैं, रोती रहती हैं और चली जाती हैं। बट आई स्वेयर टिप्स भारी भारी देती हैं। अरे शक्ल से मुझे रिच लेडी लगती हैं। आप क्या कहते हैं सर? ये खजाना आपने किसके लिए जमा किया है? जी? सारे मोती जाया कर दिए। मुझे देती तो मैं इसका हार बना लेता। देखिए, आप जो कोई भी हो। मेरा नाम संजय है और मैं साफ देख रहा हूं कि आप किसी ऐसी तकलीफ में हैं जो आप किसी को बताना नहीं चाहती, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। फिर भी आप जबरदस्ती से क्यों जानना चाहते हैं? देखिए प्लीज, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। आप बुरे भी हो तो भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। प्लीज आप जाइए यहाँ से। कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता शोभा जी, लेकिन कोशिश करना इंसान का फर्ज है। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई जादूगर हूं, लेकिन हाँ, अपना दिमाग और अपनी आंखें तेज रखता हूं। आपका नाम आपके हाथ पर लिखा हुआ है। क्या कहते हैं आप? मेरा मतलब है अनजानी लड़कियों की मदद करने के अलावा। रोते हुए इंसान को अगर हंसी आ जाए तो वैसे लगता है कि जैसे बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल आई। आपकी मांग में सिंदूर देखकर लगता है कि आपका पति आपको बहुत दुख देता है। Am I right, शोभा जी? आप तो बिल्कुल जादू। और क्या लगता है मेरी तरफ देख के? आप जैसी खूबसूरत लड़की को कोई पति दुख नहीं दे सकता अनलेस पति की दूसरी शादी हो। आप क्या अपने पति की दूसरी बीवी हैं? शोभा जी, प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं खामखा आपका दुख बढ़ा रहा हूँ, प्लीज। क्या आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं? कोशिश तो कर सकता हूँ। आपने ठीक कहा। मैं मिस्टर गुप्ता की दूसरी पत्नी हूँ और मेरे इस हाल के लिए मेरे हस्बैंड ही रिस्पॉन्सिबल है। रोज रात को शराब पी के मारना पीटना। ये दाग देख रहे आप? मेरे शरीर के तो उन हिस्सों पे भी दाग है जो मैं शायद कभी किसी को दिखा भी नहीं पाऊं। क्या करते हैं मिस्टर गुप्ता? आप मिस्टर गुप्ता को नहीं जानते? वो मॉर्निंग स्टार के एडिटर है। बताऊंगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हाँ, वो दोनों जा रहे हैं। मैं भी उनका पीछा कर रहा हूं। अखबार वाले कुछ भी छापेंगे और आप हमारे सर हो जाएंगे क्या? और फिर गुप्ता ने अपने अखबार में हमारा नाम तो पब्लिश किया नहीं। आपका नाम पब्लिश होने ही वाला था, उन्होंने खुद कहा। उन्होंने कहा और आप बगल में डंडा दावे यहां चले आए क्या? कहिए कि पहले छापे और फिर देखें मानहानि के लिए कैसे अदालत में घसीटा जाता है। मंत्री जी, ये खून का केस है। वो औरत भी सामने आ जाएगी जिसके साथ आपका संबंध बताया जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड सुन लो, हमारा तो 6 औरतों के साथ संबंध है। तो गुप्ता किसकी बात कर रहा है? और आपके रिकॉर्ड के लिए बता रहे हैं
कि अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी औरत का आज तक हमने चेहरा तक नहीं देखा। मतलब ये कि आप पुलिस के लिए मुश्किलें पैदा करना चाहते हैं। अबे मुश्किल के बच्चे, तू हम पर खून का इल्जाम लगाएगा और हम चुप रहेंगे? पहले जाकर गुप्ता से पूछ, और अगली बार यहां आना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। क्या? पुलिस को आने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगली बार मैं नहीं, आप खुद आएंगे मेरे ऑफिस। जब भी मैं बुलाऊंगा तब आउट। गेट आउट। हेलो, मैं बोल रहा हूं। संजय, तुम गुप्ता जी के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इस विश्वास के साथ कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। आज फिर से तुम्हारे जिस्म पर नई चोटों के निशान हैं। शोभा जी, आप यकीन रखें आप, मैं बिगाड़ में भी सुधार ही पैदा करूंगा। बाय द वे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछूं? हाँ, पूछो। गुप्ता जी करोड़ों के मालिक हैं। अगर ये ना रहे तो आपकी जिंदगी ज्यादा सुखी होगी ना? चाहे आपको इनकी दौलत में से एक भी रुपया ना मिले। संजय, इसीलिए मुझे तुमसे डर लगता है। तुमने ऐसा सोचा ही कैसे? माना इनके आगे पीछे कोई नहीं है और ना ही मेरे आगे पीछे कोई है, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मेरा सुहाग हमेशा हमेशा बना रहे। बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। वो सुहाग जो तुम्हारी जिंदगी का नासूर बन गया है, तुम्हारी जिंदगी को कैंसर की तरह। प्लीज संजय, अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शोभा, लुक शोभा, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हें खुश देखना, तुम्हें सुखी देखना। तो मुझे गुप्ता जी की कुछ आदतों के बारे में बता सकती हो? बता सकती हूँ, पर क्यों बताऊं? क्या मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए काफी नहीं है? या तुम गुप्ता जी के साथ दुश्मनी करना चाहते हो? Look, he is an old man and a slave of his habits. वो बूढ़े हो चले हैं और इसीलिए अपनी सेहत को लेके बड़े ऑब्सेस्ड रहते हैं। सुबह सवेरे ही जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं।
सर, शाम से रात हो गई है, अभी क्या और लेंगे? नहीं, बहुत रात हो गई है। यस, जी, मैं मिसेस गुप्ता से मिल सकता हूँ? आप मिसेस गुप्ता से बात कर रहे हैं? कहिए। आप ही मिसेस गुप्ता हैं? जी, मैं ही बुआ भागन हूँ। कहिए। इनफैक्ट मैं शोभा जी के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरा ही नाम शोभा है। तुम्हें क्या चाहिए? आई एम सॉरी, लगता है मैं किसी गलत मकान में आ गया हूँ। आप ही शोभा हैं? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी सर, उस दिन मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर गया। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा। भाई मुझे भी रंज है कि उस दिन मैंने तुम्हें बहुत गुस्सा दिखाया। आफ्टर ऑल तुम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। बट आई एम शॉक्ड। आई एम शॉक्ड एट दिस सेकंड मर्डर। मैं गुप्ता से कभी मिला नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो एक बहुत ही नेक आदमी था। उसकी मौत से किसी को क्या फायदा हो सकता है? फायदा तो सामने है सर। रमा के पहले आर्टिकल से साफ जाहिर होता है कि गुप्ता किसी मिनिस्टर और किसी बड़े आदमी की बीवी को एक्सपोज करने वाला था। सर, क्या यह नहीं हो सकता कि जिसने रमा की हत्या की हो उसी ने गुप्ता का मर्डर भी किया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर मुझे विश्वास है कि पुलिस उसकी तह तक जरूर पहुंचेगी। रमा की हत्या के बाद मैं गुप्ता जी से मिला था। हैरत की बात है कि उन्हें आप पे शक था। उन्होंने आपका नाम क्यों दिया सर? अब ये तो गुप्ता ही बता सकता था, पर अफसोस कि तुम्हारी मदद करने के लिए अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। क्या आप किसी बड़े आदमी की बीवी को जानते हैं? बीसियों बीवियों को जानता हूं, पर मेरा किसी के साथ अनुचित संबंध नहीं है। और मैं उसमें गुस्से में कह गया था कि 6 औरतों के साथ संबंध है। दरअसल इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से मुझे सख्त नफरत है। मैं जानता हूं सर। मैं उस औरत तक पहुंचना चाहता हूं जिसके बारे में गुप्ता जी ने लिखा था, और मैं नहीं मानता कि उन्हें उसका नाम नहीं पता था। अगर उन्होंने उसका नाम बता दिया होता तो आज शायद वो जिंदा होते। हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। पहले मुझे लगा कि अपने अखबार की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह की झूठी और मनगढ़ंत कहानी क्रिएट की है, लेकिन पहले रमा की हत्या और उसके बाद गुप्ता की अपनी हत्या इस बात का सबूत है कि उनकी कहानी सच्ची थी। खैर, यू डू योर इन्वेस्टिगेशन। मैं आज शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूं। कैबिनेट मीटिंग है। लौट कर आने तक उम्मीद रखता हूं कि मुजरिम पकड़ा जा चुका होगा। आई होप सो सर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। तुमने मुझे फोन किया था ना? क्या चाहिए मुझसे? आई एम सॉरी मिसेस गुप्ता, मेरे पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि मैं आपसे बात करूं। किस बारे में बात करना चाहते हो? मिस्टर गुप्ता और आपके बारे में। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आओ। सच माने मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि आप ही मिसेस गुप्ता हैं। ऑफ कोर्स मैं मिसेस गुप्ता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा मिस्टर गुप्ता से? मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हैरान हूं कि अगर आप मिसेस गुप्ता हैं तो फिर वो
मिस्टर स्ट्रेंजर, चारों तरफ पुलिस है, तुम भाग नहीं सकोगे। मैं भागूंगा क्यों? इसलिए कि हर खूनी पुलिस को देखकर भागता है। तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो मुझसे गुप्ता जी के बारे में पूछने के लिए? मुझे तो तुम पर पहले दिन से ही शक था, लेकिन अब यकीन है कि तुम ही ने मेरे हस्बैंड का खून किया है। इंस्पेक्टर हो या ना हो, तुम ही ने मेरा सुहाग उजाड़ा है। लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? तुम एक खूनी हो, कातिल हो। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अगर मगर की कोई जगह नहीं मिस्टर संजय श्रीवास्तव। तुम्हारे घर के वाटर टैंक से ये पिस्तौल मिला है। इस पिस्तौल पे तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। कह सकोगे कि ये पिस्तौल तुम्हारा नहीं है? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस पिस्तौल से 2 गोलियां चली हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर गुप्ता की डेड बॉडी से यही 2 गोलियां मिली। सवाल यह नहीं है कि तुमने खून किया है या नहीं, सवाल यह है कि तुमने मिस्टर गुप्ता का खून क्यों किया। सच बताओगे या फिर 3rd डिग्री टॉर्चर से गुजरना चाहोगे? मैं सच ही बोलना पसंद करूंगा। हुआ ये था कि I always believed in opportunities, shortcut in life. वो लड़की एक दुखी आत्मा थी। उसके जिस्म पर कई चोटों के निशान थे। उसका पति, जिसकी वो दूसरी बीवी थी, उसको मारता था, पीटता था। मुझे लगा कि उसे मेरी जरूरत है। मैंने उसकी हेल्प की। एंड because of her, I killed Mr. Gupta. कहानी अच्छी बना लेते हो तुम, लेकिन इस कहानी में तुम रमा को क्यों भूल गई? हाँ? कौन रमा? मैं किसी रमा को नहीं जानता। Shut up! तुम समझते हो पुलिस तुम्हारी इस वाहियात कहानी पर विश्वास कर लेगी? तुम्हें कोई औरत मिली, उसने अपने आप को मिसेस गुप्ता कहा और तुम खून करने पे आमादा हो गए। क्यों? तुम जिस मिनिस्टर और जिस औरत को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसका नाम तुम्हारी गूंगी जुबान भी बोलेगी। शिंदे सर, इसकी पूजा करो, इसकी आरती उतारो। सुबह से पहले मुझे रिजल्ट चाहिए। इसके हलक में हाथ डाल के उस औरत का नाम निकालो जिसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। तुम हैरान हो गए ना मुझे देखकर? सारी जिंदगी भी मुझे ढूंढते रहे तो भी मुझे कभी पा नहीं सकते थे तुम। वैसे ये शहर छोड़ के जा रही हूं मैं। सोचा इतना हक तो तुम्हारा जरूर बनता है कि मैं तुम्हें कम से कम थैंक्स बोल दूं। तुमने मेरे साथ फरेब किया है। तुमने मुझसे कहा कि तुम मिसेस गुप्ता हो। अगर तुम मिसेस गुप्ता हो तो फिर वो कौन है जो गुप्ता के घर में विधवा का स्वांग रचाकर बैठी हुई है? ये तो तुम कभी जान नहीं पाओगे कि मैं कौन हूं और वो कौन है। मिसेस गुप्ता मैं हूं या वो, ये सवाल तुम्हारे होठों पे हमेशा नाचता रहेगा और तुम सूली पे चढ़ा दिए जाओगे। इंस्पेक्टर, 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 यही है वो औरत जिसने गुप्ता का खून करने पे मुझे मजबूर किया था। आप मेरी हकीकत को कहानी समझते थे ना? यहाँ आकर देखिए ये औरत क्या कह रही है। कोई नहीं आएगा यहाँ। तुम्हारी हकीकत कहानी बनकर अखबारों में छपती रहेगी। शायद तुम नहीं जानते कि पुलिस भी हमारे साथ मिली हुई है। इंस्पेक्टर राज हमारे दोस्त हैं। इंस्पेक्टर राज, इंस्पेक्टर राज, देखो ये औरत सब कुछ कन्फेस कर रही है। इसी औरत ने मुझसे कहा था कि मैं गुप्ता का खून कर लूं। इंस्पेक्टर राज, व्हाई डोंट यू लिसन? लगता है तुम्हारी समझ के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी बिगड़ती जा रही है। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मिस्टर गुप्ता का खून करो। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी
ये मैं ना भी कहूँ तो भी तुम यही करोगे। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर! एनीवे संजय, बाय। शोभा, 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 मुझे तब भी यकीन नहीं था और आज भी यकीन नहीं है। कॉफी हाउस में जो मिली वो शायद कोई परछाई थी और आज जो मेरे सामने खड़ी है वो भी शायद परछाई है। मैं परछाई नहीं, चाहो तो छू के देख लो मुझे। छू मुझे। हाँ संजय। शोभा, एक बार अगर मैं तुम्हें छू लूं तो मरने का दुख कम हो जाएगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक बार गले जरूर लगाऊंगा। आज भी गले लगाने की हसरत मन में बाकी है। अब अगर मरना ही है तो मैं तुम्हें गले लगाकर साथ रहूंगा। राज, बचाओ मुझे राज, राज, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। तस्वीर देखिए आप। ये देखिए, ये पेपर देखिए, या पेपर देखिए। हेलो, जी हाँ, मैं मीता बोल रही हूँ। यहाँ इंतजार हो रहा है। जगह और वक्त तुम्हें मालूम है। पहुंच रही हो ना? हाँ, मेरा शो अभी अभी खत्म हुआ। मैं अभी निकल ही रही हूँ, वक्त पे पहुंच जाऊंगी। अरे नीचे कहाँ गिर रहे हैं आप? आपको तो ऊपर जाना है। कौन है आप और यहाँ अंधेरा क्यों कर रखा है? ऐसे सारे काम अंधेरे में ही हो तो किसी का पीला चेहरा नजर नहीं आता। मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, मुझे मेरे बाकी के पैसे दे दो। कहाँ है वो सेलिब्रिटी की बीवी जिसे एडिटर गुप्ता एक्सपोज करने वाले थे? मैं भी यही हूँ और तुम्हारा रुपया भी है। सो तुम एक कमाल की एक्ट्रेस हो। कॉफी शॉप में जो तुम रोई, उस लड़के को तो दीवाना कर दिया तुमने। मेरी बदले जो तुम वहां काम करने गई थी वो शायद ही मैं कर पाती। मिस्टर गुप्ता कोई कम बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में खबर हो चुकी थी, इसलिए हमने तुम्हें हायर किया और तुमने संजय के जरिए उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। ये रुपयों के साथ पिस्टल क्यों? ये पिस्तौल मेरे लिए। या यूं कहो, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें भी वही जाना है जहां गुप्ता जी भेजेंगे। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। पुलिस संजय के जरिए तुम तक और फिर तुम्हारी वजह से हम तक पहुंच सके। योर शो इज ओवर मीठा। The show is not yet over. अभी आखिरी सीन बाकी है। मैडम,
आपने एक ही गलती कर दी। इतनी मशहूर एक्ट्रेस को हायर नहीं करना चाहिए था, जिसकी तस्वीरें अखबारों में छपती हैं। बस यही एक गलती काफी थी हमें यहां लाने के लिए और तुम सबको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। मीता कुलकर्णी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन आप मिसेस गुप्ता उससे भी अच्छी और बड़ी एक्ट्रेस है। गेट देम ऑल।